हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर को अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल से कुछ भी रिटर्न यहां से निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि एक समय पर ये था जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, केपीआर मिल्स हो गया, ट्राइडेंट लिमिटेड तो बादशाह था भाई साहब इस क्षेत्र का, कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे रहे थे। पर जो लोग टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स के अंदर फंसे हुए हैं तो उन्हें इस चीज़ का जरूर एहसास होगा। जो लोग अभी टेक्सटाइल सेक्टर को देख नहीं रहे हैं या उससे रिगार्डिंग शेयर्स नहीं देख रहे हैं तो आज उनको चीज़ें सीखनी चाहिए कि देखिए, हर शेयर का एक वक्त होता है। जैसे कि अगर बात करें पीएसयू सेक्टर का, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स का, अभी करंट में टाइम चल रहा है तो वो अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। पर हर समय आने पर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, चाहे कोई भी शेयर हो, अच्छे से अच्छा रिटर्न आपको बना के नहीं दे सकता। वो सिंपल सी बात है कि हर चीज़ का एक कूल ऑफ पीरियड आता है। आप शेयर मार्केट को जस्ट लाइक एक ह्यूमन बीइंग की तरह अगर आप ट्रीट करना सीख जाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा जिस तरीके से आदमी के वक्त में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, उसी तरीके से शेयर मार्केट के अंदर भी हर शेयर के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार उसका पीरियड बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी भी वो कूल ऑफ हो जाता है किसी किसी समय पर। तो कभी कभी क्या होता है, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, हो सकता है 6 महीने के लिए, तो वो होता क्या है कि एक साइडवेज मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही कुछ शेयर की बात करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के रिगार्डिंग। तो देखिए, यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड को सबसे पहले मैंने पकड़ा हुआ है। यहाँ पर बिजनेस क्या है इसका, मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रेड करते हैं क्या और बेचते हैं, क्या बेचते हैं, यार्न, टेरी टावर्स, बेडशीट्स एंड पेपर एंड केमिकल्स। इसके साथ साथ देखिए, मार्केट कैप की बात करेंगे तो 18,636 करोड़ का है। कभी इसका मार्केट कैप 40,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया था, पर शेयर टूट के आधा हो गया। उसके बाद से देखिए क्या हालत है इस शेयर की। करंट प्राइस केवल 36 रुपए का है। आपको एक पता होगा, दिग्गज बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की आप कोट तो जरूर सुनते हैं कि भाई साहब, एक फंडामेंटल कंपनी को उस वक्त आप पकड़ो जब उस कंपनी का बुरा वक्त चल रहा हो, पर जब एक्चुअल में उसका बुरा वक्त आता है तो सिंपल हम देखते रहते हैं, और जब वो ऊपर चलना स्टार्ट करती है फिर हम उसको लपकने की कोशिश करते हैं। इस केस में होता क्या है, आप हमेशा चीज़ें महंगी खरीदते हो और बेचने की जब बारी आती है तो सस्ती निकाल देते हो। तो हमेशा याद रखना है, एक अच्छी फंडामेंटल्स कंपनी, केवल अगर उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, फंडामेंटल्स अगर उस कंपनी के अच्छे हैं, केवल अगर इकोनॉमिक परिस्थिति के कारण अगर कोई बिजनेस खराब हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा सेक्टर ही अगर सप्रेस्ड है, तो इसका मतलब है कि बेटा उस सेक्टर में गलती है, उस शेयर के अंदर गलती नहीं है। तो ऐसे ही कुछ कंपनी के बारे में आज आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो इसका देखिए करंट मार्केट प्राइस 36 रुपए का है। लो की बात करेंगे 31, तो कंपनी करीब करीब अपने लो को ही पकड़े हुए है करंट में। स्टॉक पीई की बात करेंगे तो 57 का है। बुक वैल्यू 8 रुपए का है। डिविडेंड देखिए 0.98% है। कंपनी का इतना बुरा वक्त आ गया फिर भी कंपनी हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल खत्म से हो गए हैं, 8% और 10% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपए का चल रहा है। वहीं अगर इसके कुछ पीयर कंपेटिटर की बात करेंगे तो जैसे वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, इंडोकाउंट, नितिन स्पिनर्स, सतलज, नाहर स्पिनिंग, इसके साथ साथ केपीआर मिल्स, वर्धमान टेक्सटाइल, ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर्स बनते हैं। सेल्स की बात करेंगे, सितंबर क्वार्टर में सेल्स 1713 करोड़ की। आपको एक पता होगा, मार्च 2024 के अंदर इसका सेल 1682 करोड़ का था। इसके बाद 1713 करोड़ तक फाइनली ये आ चुके हैं। वहीं दिसंबर 2023 तक इसका सेल्स 1835 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट सबसे गजब की बात है कि भाई साहब, सितंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट था 83 करोड़ तक आ गया, इससे पहले 74 करोड़ का था। ईपीएस की बात करेंगे, 16.16 के ईपीएस तक ये आ चुका है। वहीं कंपनी के अगर मैं बैलेंस शीट की कुछ और चीज़ों की बात करूं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का कर्जा धीरे धीरे कम हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 1022 करोड़ की पड़ी है करंट में। जैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोविंग ये 310 करोड़, 255 करोड़, जैसे ही आपको लॉन्ग टर्म बोरोविंग 255 करोड़ के नीचे दिख जाए, तब आप ये मान के चलना इस शेयर का प्राइस भाई साहब हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाए। फिर भी यहाँ पर किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। आपको शेयर मार्केट से हमेशा एक उम्मीद लेकर के चलना चाहिए। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी मिल गया तो बहुत कुछ है, लेकिन वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब शेयर मार्केट को आप आइदर 2 वे में, या तो टाइम दोगे या आप एक अच्छी कंपनी उसके सही वक्त पे पकड़ लोगे। नेट कैश फ्लो की बात करेंगे तो 100 करोड़ का निगेटिव है नेट कैश फ्लो। हालांकि सबसे अच्छी चीज़ क्या है, कंपनी का बुरा वक्त में भी कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है। कंपनी ने फिलहाल इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस कर रखा है, तो 728 करोड़ का निगेटिव है। डेटर डेज की बात करेंगे, जहां 16 दिन के मार्च 2023 में थे, अभी फिलहाल 22 दिन तक डेटर डेज पहुंचे हैं, यानी कि आने वाले समय में कैश का फ्लो वैसे भी इनका अच्छा रहने वाला है।
प्रोमोटर की अगर मैं होल्डिंग्स की आपके सामने बात करने की चर्चा करूं तो सबसे अच्छी बात क्या है, प्रोमोटर की होल्डिंग देखो मेरे भाई 73.19% ये पकड़े हुए हैं। और कब से पकड़े हुए हैं ये देखिए, पकड़े हुए हैं मार्च 2023 से, करीब करीब 1.5 साल होने को आया और इनका प्रोमोटर की होल्डिंग 73.19% है। देख रहे हो मेरे भाई। FIIs की बात करेंगे 2.73% है, DIIs की बात करेंगे 0.07% है। DIIs ने थोड़ा सा स्टेक इंक्रीज किया है, यानी कुछ तो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर वो कहते नहीं वो सुगबुगाहट सी आ रही है, ठीक है। और हंगामा क्यों है बरपा है ना, वैसा ही कुछ। पब्लिक की बात करेंगे 22.76% का पब्लिक ने स्टेक ओन करके रखा हुआ है। पब्लिक में बात करेंगे तो देखिए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के पास 1.87% है और कुछ अदर्स के पास 1.25% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कंपनी के करंट में 20,82,196 के हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट में ट्राइडेंट लिमिटेड को ऐड। नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रख रहा हूं KPR मिल्स लिमिटेड, वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। कंपनी प्रोड्यूसेस क्या बनाती है, यार्न, निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट एंड विंड पावर के अंदर भी कंपनी। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड की विंड पावर यानी कि सेक्टर डाइवर्सिफाइड है मेरे भाई। इनका मार्केट कैप 36,928 करोड़ का, करंट प्राइस 1,080 रुपए का। हाई की बात करेंगे 1100 का, लो की बात करेंगे 700 का। कंपनी करीब करीब बस हाई रिकॉर्ड हाई पर ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 20% का है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपए का है। इसके कुछ अगर आप पीयर कंपेटिटर देखेंगे तो पेज इंडस्ट्रीज, KPR मिल, वेदांत फैशन, गोकुलदास एक्सपोर्ट, पर्ल ग्लोबल, काइटेक्स गारमेंट, केवल किर क्लॉथ के नाम से इसके कुछ पीयर कंपेटिटर हैं। कंपनी का कर्जे को देखें तो कर्जा आप यहां से देख पाएंगे 144 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, जो कि इन्होंने सितंबर 2024 के अंदर कम करी है। और बस बढ़िया शानदार इसके रिजल्ट फंडामेंटल आ ही रहे हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे भाई साहब, प्रोमोटर 3% बेच के निकल गए हैं सितंबर क्वार्टर में। जी हाँ, सितंबर क्वार्टर में प्रोमोटर ने 3% स्टेक कम किया है क्योंकि शेयर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। FIIs की बात करेंगे तो 5% से 5.60% तक पहुंच गए। DIIs की बात करेंगे तो 17.33%। DIIs ने स्टेक को इंक्रीज किया। अगर प्रोमोटर ने 3% स्टेक खाली किया है तो DIIs ने वही 3% स्टेक को ग्रैब करने की चेष्टा करी है। कुछ तो दिख रहा है भाई साहब, इंडिया के अंदर की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर कुछ तो बड़ी चीज नजर आ सकती है आने वाले समय में। पब्लिक की बात करेंगे 6.39% पब्लिक के पास स्टेक है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो 99,126 टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं करंट में इसके पास। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन सब शेयर्स को वॉच लिस्ट में डाल के बस इंतजार कीजिए, प्राइस नोट कीजिए। और क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आप किसी शेयर्स को 10 बार पलट के देखोगे नहीं ना बार बार, तब तक आपको एक शेयर्स पे ट्रस्ट नहीं आएगा। और जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा आपका मार्केट के अंदर मजा ही नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए शेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।